डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसके पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है सेल्फ स्टडी। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूँगा। आज हम डिस्कस करेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह हमको एक कोई पर्टिकुलर केस दिया हुआ है, उसको पढ़ के उस सिचुएशन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल। पहले तो इसको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। इरफान हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा इतने इरफान के पास है। इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं वो भी क्वेश्चन में दे दिया है। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल। परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसको हम एक वेरिएबल m से डिनोट करेंगे। परमीत हैज m नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अब ये केस ये बोलता है कि परमीत के 5 टाइम्स, तो अगर m इज द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज, उसका 5 टाइम्स मीन्स 5 इंटू m। और इरफान के पास उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा है। इरफान ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास परमीत के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है, तो 5m 7 मोर के लिए हमने प्लस कर दिया 7, तो 5m में 7 प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ मार्बल्स पता चल जाएंगे जितने इरफान के पास हैं, और इरफान के पास हैं 37। तो RHS में वो 37 वो नंबर हो गया, LHS में ये हो गया 5m प्लस 7। अब इसमें एक ही वेरिएबल है m, और वो है नंबर ऑफ मार्बल परमीत हैज। अब इसमें परमीत के मार्बल्स 1 होंगे तो उसके पास ये 37 क्वेश्चन दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। इसके हिसाब से हम ट्रायल एंड एरर मेथड से एक एक करके वैल्यू पुट करते जाएंगे कि m की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि अगर इरफान के पास 37 है और इस सिचुएशन के हिसाब से इरफान के मार्बल्स परमीत के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा हैं, तो परमीत के पास कितने होंगे। नेक्स्ट है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी कोई गर्ल है, उसके फादर की एज है 49। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स और उससे 4 ज़्यादा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट के जैसा ही हुआ। ब्रैकेट में दिया है टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स। लक्ष्मी की एज को अगर y ईयर्स लेते हैं तो y लक्ष्मी की एज हो गई। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स मतलब 3y, और फादर उसके 3 टाइम्स से भी 4 साल ज़्यादा है तो +4। तो y ईयर्स अगर लक्ष्मी की एज है तो फादर की एज बन जाएगी 3y + 4, और फादर की एज स्टार्टिंग में दी हुई है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। तो लक्ष्मी के फादर की एज 3y + 4 हम इक्वल टू में कर देंगे 49। तो सेकेंड वाले केस के लिए ये इक्वेशन बन गई 3y + 4 = 49। अब y की जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो लक्ष्मी की आज की प्रेजेंट एज हो जाएगी। थर्ड है टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest mark +7। अब इसमें 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात हो रही है। एक
जिसके लोएस्ट मार्क्स आए हैं और एक जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। तो जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो लोएस्ट के ट्वाइस से 7 ज़्यादा, और ब्रैकेट में दिया है टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। लोएस्ट स्कोर जिस भी स्टूडेंट का आता है वो एल है, यहां पर एल मार्क्स को डिनोट कर रहा है। जिस स्टूडेंट ने क्लास में लोएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं उसके मार्क्स हैं एल। अब उस लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस मतलब 2L और +7, इसमें तो वर्ड यूज किया है प्लस। तो हाईएस्ट मार्क्स जो हैं, जिस भी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हैं, लोएस्ट वाले के ट्वाइस मतलब डबल से 7 ज़्यादा, इतने नंबर हाईएस्ट हैं। और हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है क्वेश्चन में 87। तो हाईएस्ट स्कोर अगर 87 है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से 2L + 7 की वैल्यू होगी 87। तो L की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उस क्लास का लोएस्ट मार्क्स हो जाएगा, और हाईएस्ट मार्क्स तो पता ही है 87। फोर्थ और लास्ट है इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल सबको पता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर कर लिया एग्जांपल के लिए ABC, इसमें AB और AC इक्वल हो गए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AB और ACA साइड अगर इक्वल हैं तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएंगे, इनको बोलते हैं बेस एंगल। तीसरा एंगल जो अनइक्वल होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। अब इसमें वर्टेक्स एंगल के बारे में दिया है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल जो है वो बेस एंगल का डबल है। इट मीन्स मैं अगर बेस एंगल को B से डिनोट करता हूं, एक बेस एंगल B तो दूसरा भी B, वर्टेक्स एंगल उसका डबल मतलब 2B। अब इसमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, लेट द बेस एंगल बी B। बेस एंगल को B लेना है तो क्वेश्चन में ही दे दिया है। रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180। एंगल C की वैल्यू है B, एंगल B की वैल्यू भी है B। एंगल A जो वर्टेक्स एंगल है उसको अगर हम X से डिनोट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू X पुट करेंगे। अब सिचुएशन के हिसाब से ये वर्टेक्स एंगल इसका डबल है, तो मैं इस एंगल की जगह पुट कर दूंगा 2B। 2B प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन बन गई। 2B 1B सब मिला के आ जाएगा, LHS की वैल्यू आ जाएगी 4B इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन को सॉल्व करके B की जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो बेस एंगल की वैल्यू हो जाएगी, दूसरा बेस एंगल भी उतना ही हो जाएगा और वर्टेक्स एंगल उसका डबल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग एन इक्वेशन। हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से तो इसी एक्सरसाइज के 3rd क्वेश्चन में कर लिया है। नेक्स्ट अगली जो मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये एक्सरसाइज कंप्लीट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के साथ। थैंक यू।